आज हम बात करते हैं जिंदा महात्मा जो गुरु नानक देव जी को बई नदी में साधु के वेश में मिले। वो कौन थे? क्यों बाल्य वाली साखी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को जब गुरु नानक देव जी 3 दिन नदी में रहे, वो नदी में नहीं रहे थे। जब गुरु नानक देव जी वही नदी में नहाने गए तो वहाँ उनको जिंदा साधु मिले। वो एक परमात्मा का भेजे हुए देवदूत थे। वो परमात्मा का संदेश लेकर आए थे। वो संदेश ये था कि नानक जी, आपको परमात्मा ने याद किया है, आप सचखंड चलिए, वहीं पर आपकी मुलाकात होगी, आप मेरे साथ चलें। जब गुरु नानक देव जी वो जिंदा महात्मा, जिसको पुराण संगली में वरुण देव के नाम से कहा गया है क्योंकि वह परमात्मा के देवदूत थे, इसलिए वो उनको वरुण देव कहा गया है। आत्म स्वरूप थे। देव लोग, जो देव लोग होते हैं वो धरती पर रूप धारण करते हैं, लेकिन परमात्मा धरती पर नहीं आता। जब वो साधु रूप वरुण देव गुरु नानक देव जी को सचखंड लेकर गए तो वहाँ प्रकाश रूप तख्त पर परमात्मा विराजमान थे। अब यहाँ ये मत समझ लेना कि वो तख्त जो था लोहे का या लकड़ का था या आकार वाला था। वो एक तख्त का मतलब होता है शिखर। सबसे ऊंची पदवी को तख्त कहा जाता है। उसी तरह वो प्रकाश स्वरूप, उस प्रकाश ज्योति, सबसे ऊंची ज्योति जो सचखंड से भी पार ज्योति थी, उसका ये नहीं पता था वो ज्योति आ कहाँ से रही है। उस ज्योति में, उस प्रकाश में गुरु नानक देव जी गए तो वहाँ आगे आत्म स्वरूप विष्णु जी मिले। उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा, ये नानक, तुमको धरती पर सतनाम का चक्कर फेरने के लिए भेजा था, क्या तुमने वो चक्कर फेरा कि नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा, जहाँ आपकी आज्ञा हुई वहाँ तक हमने फेर दिया, जैसे आगे आपका हुक्म होगा हम फेरेंगे। तो उसके बाद गुरु नानक देव जी ने सभी उदासियाँ की और काशी भी गए। काशी भक्त कबीर जी को सतनाम का उपदेश देकर, जिसका प्रमाण पुराण संगली की कबीर गोष्ठी, कबीर नाल गोष्ठी के नाम से ये अध्याय है, उसमें साफ लिखा हुआ है। ये भी आपके सामने किसी दिन पेश करेंगे। अब यहाँ कहने का मतलब ये है, जो गुरु नानक देव जी को वही नदी में साधु के रूप में मिले वो देवदूत थे, परमात्मा नहीं। वो देवदूत गुरु नानक देव जी को परमात्मा के पास, परमात्मा का बुलावा लेकर गुरु नानक देव जी के पास आए थे। तो फिर गुरु नानक देव जी योग बल से उनके साथ आत्म स्वरूप होकर गए। तो वो सचखंड की साखी में लिखा हुआ है, जिसमें कहा हुआ है कि वो आत्म स्वरूप विष्णु थे और जो परमात्मा है वो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश रूप तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, उसके अंदर ही उस प्रकाश में आत्म स्वरूप विष्णु और गुरु नानक देव जी की भेंट हुई। लेकिन जो परमात्मा अमर लोक में रहता है, वो प्रकाश अमर लोक से सतलोक पर था और सतलोक पर ही इन आत्माओं की भेंट हुई। जिस तरह एक सीएम होता है, एक पीएम होता है, इसलिए पीएम की पदवी ऊपर है, सीएम के नीचे जो विष्णु जी उस पीएम प्रकाश स्वरूप परमात्मा की रोशनी में, प्रकाश में, सीएम रूप में यानी कि आत्म रूप में गुरु नानक देव जी को मिले, वो विष्णु जी थे। लेकिन जो असली परमात्मा थे अमरलोकी, वो परमात्मा अलग है जहाँ से वो प्रकाश आया। लेकिन वो प्रकाश कहाँ से आया किसी को कोई पता नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा महात्मा कबीर जी थे, कबीर जी भेष बदल कर आए थे। कोई कहता कबीर जी परमात्मा थे। अब इसमें सवाल पैदा हो जाता है, अगर कबीर जी परमात्मा थे और जिंदा रूप में गुरु नानक देव जी को मिलने आए थे तो सचखंड में किसके पास लेकर गए थे? वहाँ कौन था? कौन बैठा हुआ था? ऐसे ऐसे कई सवाल पैदा हो जाते हैं। जब इनसे ये जवाब मांगे जाते हैं, पूछता है कोई,
तो फिर उसको गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। अरे भाई, खुद अपनी बुद्धि का भी हमें यूज कर लेना चाहिए। अब तुमको दोबारा फिर बताता हूँ, जो सचखंड में जो प्रकाश रूप तख्त पर परमात्मा थे, वो उन्होंने प्रकाश तख्त पर विराजमान परमात्मा को ही देखा, प्रकाश रूप तख्त पर ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखा, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप थे, आदमी जैसे नहीं। और उन्हीं के उसके ही प्रकाश में आत्म स्वरूप विष्णु जी को विष्णु जी ने गुरु नानक देव जी को परमात्मा का उपदेश दिया और धरती पर भेजा। ये थोड़ा सा समझने की बात है। किसी भी बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होता। पोथी पढ़ पंडित मुए, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। पढ़ने से कुछ नहीं होता। दुनिया पढ़ रही है। पढ़ने वाले, पोथियाँ पढ़ने वाले ऐसे ऐसे हमने देखे, जिनको आखिरी समय में शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए उनके शरीर को जगह तक नहीं दी गई। ऐसे ऐसे भी हमने देखे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को ज्ञान समझाते थे। कहने का मतलब ये है, पोथियाँ पढ़ने से ही कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उस सच्चे परमात्मा का मन में ध्यान नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। उसका ध्यान करने के लिए किसी पोथी की ज़रूरत नहीं है। क्या गुरु नानक देव जी ने पोथियाँ पढ़ी थी? तब तो गुरु ग्रंथ साहब जी भी नहीं थे, सिर्फ वेद थे। और क्या कबीर जी तो अनपढ़ थे? कबीर जी ने कौन सी पोथियाँ पढ़ी थी? सिर्फ एक नाम के सहारे। ये उन्होंने सोच लिया था कि राम वो है, वो रमा वो है, बस इसी के सहारे उन्होंने भक्ति भाव प्रकट किया, इसी के सहारे उन्होंने भक्ति की। लेकिन पोथियाँ पढ़ने से तो सिर्फ आदमी ज्ञानी होता है, लेकिन जो ध्यानी होता है वो ही परमात्मा को पाता है। ज्ञानी ज्ञान देने वाला होता है, लेकिन जो ध्यानी होता है वो ही परमात्मा को मिल सकता है। ध्यान के बिना, उस परमात्मा का ध्यान लगाने के बिना कोई भी उसको ज्योति स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया हो तो बता देना। अगर ये जो लोग कहते हैं ना, हमने परमात्मा देख लिया, हम परमात्मा है, अगर ये परमात्मा होते तो आज कष्ट ना सहते, ये जेलों में बंद ना हुए पड़ते। अगर ये परमात्मा होते तो हम तो कहते हैं जो उस परमात्मा का है उसको काहे की चिंता, उसको किसी सिक्योरिटी गार्ड, किसी बॉडी गार्ड, किसी की जरूरत नहीं है। वो तो उस परमात्मा के नाम में ही रंगा हुआ है, और वो चेलों की कभी भीड़ नहीं लगाता।